हेलो चैंपियंस, कैसे आप सब। जैसे कि आपको पता होगा, पिछले सेशन में अपने सब देखे थे पॉलिनेशन, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, परागन। आपने देखा था कि जब पॉलिन ग्रेन पराग कोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर यानी स्टिग्मा पर पहुंचा था, तो उस कंडीशन में हम उसे क्या कहते हैं, परागन बोले थे। और आज के अपने सबको इस सेशन में देखने वाले हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। क्या देखने वाले हैं? एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, यानी जो है पॉलिन ग्रेन के ट्रांसफर में क्या क्या चीज भाग ले सकता है। पोलन ग्रेन के ट्रांसफर में जो भाग लेगा, इंटरमीडिएट एजेंट जो रहेगा, उसी को हम लोग एजेंट कहते हैं। और इन एजेंट की बात करेंगे तो यह एजेंट याद रखना है, सजीव भी हो सकता है और निर्जीव भी हो सकता है। क्या याद रखना है? एजेंट्स। क्या याद रखना है? एजेंट्स। यह एजेंट जो है सजीव भी हो सकता है, तो सजीव जब होगा तो उसे कहा जाता है बायोटिक एजेंट्स। क्या कहा जाता है? बायोटिक एजेंट्स। जब निर्जीव होता है तो उसे कहा जाता है नॉन बायोटिक एजेंट्स। क्या कहा जाता है? नॉन बायोटिक एजेंट्स। अब आपको याद ही रखना है, जो बायोटिक एजेंट्स है, इन बायोटिक एजेंट्स के अंतर्गत क्या क्या आ सकता है। तो इसके अंतर्गत आ सकता है इंसेक्ट्स, इसके अंतर्गत आ सकता है बर्ड्स, इसके अंतर्गत आ सकता है बैट्स। कोई दिक्कत समझने में नहीं ना? अब मतलब बायोटिक एजेंट्स के अंतर्गत क्या आ जाएगा? इंसेक्ट्स आ जाएगा, बर्ड्स आ जाएगा, बैट्स आ जाएगा। कोई दिक्कत समझने में नहीं ना? इसी तरीके से बात करेंगे जो है नॉन बायोटिक एजेंट, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं अबायोटिक एजेंट। क्या लिख सकते हैं? अबायोटिक एजेंट्स भी अपने सब लिख सकते हैं। इसके अंतर्गत दो चीज आएगा, एक विंड यानी एयर यानी हवा भाग लेगा, और दूसरा वाटर भाग लेगा यानी जल भाग लेगा। कोई दिक्कत समझने में नहीं ना? यानी एजेंट्स की बात करेंगे तो वह एजेंट्स सजीव भी हो सकता है, लिविंग भी हो सकता है। तो लिविंग की बात करेंगे तो उसमें इंसेक्ट आ सकता है, बर्ड्स आ सकता है, बैट्स आ सकता है। वही नॉन लिविंग की बात करेंगे, निर्जीव की बात करेंगे तो उसमें हवा भाग ले सकता है और जल भाग ले सकता है, यानी विंड भाग ले सकता है और वाटर। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको ये याद रखना है कि जब पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर इंसेक्ट के द्वारा होता है तो उस कंडीशन में हम उसे कहते हैं एंटोमोफिली। क्या कहते हैं? एंटोमोफिली। जब पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर बर्ड्स के द्वारा होता है तो उस कंडीशन में उसे कहते हैं ऑर्निथोफिली। क्या कहते हैं? ऑर्निथोफिली। और जब पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर बैट्स के द्वारा होता है तो उस कंडीशन में कहते हैं कायरोप्टेरोफिली। कायरोप्टेरोफिली। कोई दिक्कत समझने में? अब याद रखिएगा, इसी तरीके से जब विंड पॉलन ग्रेन की ट्रांसफर में भाग लेता है तो उसे हम लोग कहते हैं एनीमोफिली। और जब वाटर भाग लेगा तो उस कंडीशन में हम उसे क्या कहेंगे? हाइड्रोफिली। क्या बोलेंगे हम लोग? जो है हाइड्रोफिली। कोई दिक्कत समझने में? अब याद रखिएगा, कुछ याद रखिए ना रखिए, ये चीजें तो आपको याद रखनी है बिल्कुल। क्या याद रखनी है? कि एंटोमोफिली में इंसेक्ट भाग लेगा, ऑर्निथोफिली में बर्ड्स भाग लेगा, कायरोप्टेरोफिली में बैट्स भाग लेगा, एनीमोफिली में विंड और एयर भाग लेगा, और हाइड्रोफिली में वाटर भाग लेगा यानी जल भाग लेगा। कोई दिक्कत समझने में? जब आपको ये बातें समझने में दिक्कत नहीं हुआ तो अब आगे अपने सब इन सभी के बारे में बारी बारी से समझते हैं। ठीक है? क्या समझेंगे अपने सब जो है? तो ये समझेंगे, जैसे अभी जस्ट बताए हैं कि विंड के द्वारा पॉलिनेशन होगा, एनीमोफिली वाटर के द्वारा होगा, हाइड्रोफिली इंसेक्ट के द्वारा होगा, एंटोमोफिली बर्ड्स के द्वारा होगा, और ऑर्निथोफिली बैट्स के द्वारा होगा, कायरोप्टेरोफिली। जब आप ये बातें समझ जाते हैं तो बारी बारी से देखेंगे कि आखिर एनीमोफिली में होता क्या है। ठीक है? क्या समझेंगे? एनीमोफिली में होता क्या है तो याद रखिएगा कि जब पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर विंड के द्वारा होगा, जब पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर विंड के द्वारा होता है तो उस कंडीशन में हम उसे एनीमोफिली कहते हैं, वायु परागन कहते हैं। ठीक है? तो क्लियर लिखा है कि विंड पॉलिनेशन आल्सो कॉल्ड एनीमोफिली। हवा के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है इसे हम एनीमोफिली भी कहते हैं। इज अ टाइप ऑफ पॉलिनेशन, जो पॉलिनेशन का एक टाइप है, इन विच पॉलन ग्रेन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर विथ द हेल्प ऑफ विंड। यानी कि हवा के हेल्प से, यानी कि एयर के माध्यम से
पोलन ग्रेन का ट्रांसफर कहाँ होता है, एंथर से स्टिग्मा पर, तो उस कंडीशन में हम उसे विंड पॉलिनेशन कहते हैं, एनिमोफिली कहते हैं, जो कि आपको मेज हो गया, वीट हो गया, राइस हो गया, ग्रासेज हो गया, कोकोनट हो गया एंड डेट पाम, इन सभी में याद रखना विंड के द्वारा पॉलिनेशन होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ देगा कि एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमोफिली, एनिमोफिली का एग्जाम्पल्स बताइए, तो आपको यहां से याद रखना है मक्का, गेहूं, धान, घास, नारियल और खजूर। कोई दिक्कत समझने में नहीं ना? चलिए, जब ये बातें आप समझ जाते हैं तो अब अपने सब जो है इसी में समझेंगे। इससे आगे का कहानी कहता है कि इन दिस प्रोसेस, यानी इस एनिमोफिली में विंड एक्ट्स एज द पॉलिनेटिंग एजेंट, यानी कि हवा जो है पॉलिनेटिंग एजेंट का तरह कार्य करता है, यानी पॉलन ग्रेन के ट्रांसफर करने में भाग लेता है। कोई दिक्कत समझने में नहीं ना? आगे है, विंड पॉलिनेशन यूजुअली produce large number of light, dry and smooth pollen grain so that they can easily be carried by air। अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में या हो सकता है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में भी आपको पूछ दे कि अगर किसी फ्लावर में पॉलिनेशन विंड के द्वारा होता है, एयर के द्वारा होता है, तो उसमें पॉलन ग्रेन का गुण बताइए। पॉलन ग्रेन कैसा होगा, तो याद रखिएगा लाइट, वजन में हल्का होगा, शुष्क होगा, उसमें मॉइस्चर का मात्रा नहीं होगा, स्मूथ होगा, ठीक है, ताकि वो आसानी से हवा के माध्यम से एक पौधा से दूसरे पौधा तक आसानी से पहुंच जाए। क्लियर लिखा, दीज फ्लावर आर जनरली स्मॉल, याद रखिएगा हवा के द्वारा जिसमें पॉलिनेशन होगा वो छोटा भी रहेगा तो चलेगा, है कि नहीं, वो छोटा भी रहेगा तो चलेगा। और खास करके याद रखना जिसमें हवा के द्वारा पॉलिनेशन होता है वो छोटा होता है, डल कलर्ड, कुछ खास कलर्ड नहीं होता है, एंड विदाउट फ्रेग्रेंट और नेक्टर, इसमें किसी प्रकार की सुगंध और कहने का मतलब नेक्टर मौजूद नहीं होता है। बिकॉज दे डू नॉट नीड अट्रैक्ट एनिमल और इंसेक्ट, क्योंकि इसे जो है किसी भी प्रकार की एनिमल और इंसेक्ट को अपनी ओर आकर्षित करने का कोई आवश्यकता नहीं होता। तो ये फ्लावर का करेक्टर दे दिया। एग्जाम्पल वही जो पीछे देखे हैं, मेज हो गया, वीट हो गया, राइस हो गया, ग्रासेज हो गया, कोकोनट एंड डेट पाम एटसेट्रा। कोई दिक्कत समझने में अपने सबको नहीं ना? जब इतना बातें अपने सब समझ लिए तो अब अपने सब इससे आगे देखने वाले हैं हाइड्रोफिली। क्या देखने वाले हैं? हाइड्रोफिली। जैसे कि बता दिए जब पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर वाटर के द्वारा होगा, जब पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर वाटर के द्वारा होता है तो उसी को वाटर पॉलिनेशन कहा जाता है या फिर हाइड्रोफिली कहा जाता है। क्लियर लिखा, वाटर पॉलिनेशन आल्सो कॉल्ड हाइड्रोफिली, वाटर पॉलिनेशन को ही जो है क्या कहा जाता है? हाइड्रोफिली कहा जाता है। क्लियर लिखा, इज अ टाइप ऑफ पॉलिनेशन, जो पॉलिनेशन का एक टाइप है, इन विच पॉलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर विद द हेल्प ऑफ वाटर, जिसमें पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर एंथर से स्टिग्मा पर जो होता है वो वाटर के मदद से होता है। ठीक है, इन दिस प्रोसेस वाटर एक्ट एज पॉलिनेटिंग एजेंट, यानी विंड पॉलिनेशन में, हाइड्रोफिली में पॉलिनेटिंग एजेंट का काम किसके द्वारा होता है? वाटर के द्वारा होता है। कोई दिक्कत समझने में नहीं ना? जब इतना बातें अपने सब समझ लिए तो देखिए अगला पॉइंट क्या लिखा है कि हाइड्रोफिली इज फाउंड मेनली इन एक्वेटिक प्लांट। स्वाभाविक बात है, सोचो, खुद से सोचो, दिमाग पर जोर डालो, जिसमें वाटर के द्वारा पॉलिनेशन होता है वो अधिकांश पौधे जल में ही देखने को मिलता है। ठीक है, इन सच प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स में कहता पॉलन ग्रेन आर यूजुअली protected by mucilaginous coating so that they do not get damaged by water। ठीक है, यानी कि जो पॉलन ग्रेन जो वाटर में जो रिलीज होता है तो इसके चारों बगल से एक म्यूसिलिजिनस पदार्थ रहता है, चिपचिपा पदार्थ रहता है जो पॉलन ग्रेन को खराब नहीं होने देता है। कोई दिक्कत समझने में? द फ्लावर्स आर जनरली स्मॉल एंड इनकंसिपियस, एग्जाम्पल वेलिस्नेरिया दे दिया, हाइड्रिला दे दिया, जोस्टेरा दे दिया, इन सभी में वाटर के द्वारा ही पॉलिनेशन होता है। कोई दिक्कत समझने में नहीं ना? जब आप ये बातें समझ जाते हैं तो अब हम पॉलिनेशन की बात करेंगे। तो यह पानी में जो पॉलिनेशन होता है, हाइड्रोफिली जो होता है, इसे दो भागों में बांट दिया, एक है एपीहाइड्रोफिली और दूसरा है
हाइपोहाइड्रोफिली। एपीहाइड्रोफिली में याद रखना है, पॉलिनेशन जो होगा, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर जो होता है वो पानी के सरफेस पर, सपोज दैट ये तालाब हो गया, तो इन पानी के सरफेस पर पॉलिनेशन होता है, तो उस कंडीशन में हम उसे एपीहाइड्रोफिली कहते हैं, जो कि वैलिस्नेरिया में देखने को मिलता है। जब यही पॉलिनेशन जो है पानी के अंदर होगा, इनसाइड द वाटर, पानी के अंदर होगा, बिलो द वाटर, पानी के नीचे होगा, तो उस कंडीशन में हम उसे क्या कहते हैं, हाइपोहाइड्रोफिली। क्या कहते हैं, हाइपोहाइड्रोफिली, जो कि जोस्टेरा नामक पौधे में देखने को मिल सकता है। ठीक है, जब इतना बातें अपने सब समझ गए, तो अब अपने सब समझेंगे एंटोमोफिली के बारे में। किसके बारे में समझेंगे, एंटोमोफिली, जिसे हम लोग इंसेक्ट पॉलिनेशन कहते हैं। क्लियर लिखा है, इंसेक्ट पॉलिनेशन आल्सो कॉल्ड एंटोमोफिली। इंसेक्ट पॉलिनेशन को ही एंटोमोफिली के नाम से जाना जाता है। इज अ टाइप ऑफ पॉलिनेशन, जो पॉलिनेशन का एक प्रकार है, इन विच pollen grain are transferred from the anther of flower to the stigma of another flower with the help of insects। है कि नहीं जी, क्लियर लिखा है, सच एज बी, बटरफ्लाई, है ना, बिटल्स एंड फ्लीज। कहने का तात्पर्य है कि यहां पर जो है पोलिन ग्रेन का जो है ट्रांसफर जो होगा एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर, इसमें कौन भाग लेगा, कीट भाग लेगा। इन कीड़े मकोड़े में जो है तितली भाग ले सकता है, भौरा भाग ले सकता है, अलग अलग प्रकार के इंसेक्ट यानी कीड़े मकोड़े इसमें भाग ले सकता है। ठीक है, अब अपने सब इसी में समझेंगे, क्या समझेंगे कि जिस फ्लावर में इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होगा, तो आखिर इंसेक्ट कैसा हो सकता है। तो लिखा इन दिस प्रोसेस इंसेक्ट विजिट फ्लावर टू कलेक्ट नेक्टर। मतलब इंसेक्ट जो है, कीड़े मकोड़े जो है, वो फ्लावर तक पहुंचता है और वहां से नेक्टर और पॉलन ग्रेन को क्या करता है, कलेक्ट करता है। एंड ड्यूरिंग दिस विजिट, इस विजिट के दौरान ही वो जाने अनजाने में पॉलन ग्रेन को क्या करता है, एस्टिग्मा से एंथर से एस्टिग्मा तक पहुंचा देता है। क्योंकि यहाँ पर पॉलन ग्रेन जो होता है वो एस्टिकी होता है, जिसके कारण उसके बॉडी में ये क्या हो जाता है, एस्टक यानी चिपक जाता है। व्हेन द इंसेक्ट विजिट अनदर फ्लावर, जब वो इंसेक्ट दूसरे फ्लावर पर विजिट करता है, तो दीज पॉलन ग्रेन आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा रिजल्टिंग इन पॉलिनेशन। तो इन्हीं विजिट करने के दौरान ही पॉलन ग्रेन जो एक फूल से जो दूसरे फूल पर जो छलांग लगाता है, जाता है, विजिट जो करता है, उसी के दौरान ये पॉलन ग्रेन को क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, अगला लिखा है कि फ्लावर्स एडेप्टेड फॉर इंसेक्ट पॉलिनेशन यूजुअली है। एक फ्लावर जिसमें इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होता है, तो वो कैसा एडेप्ट हो जाता है कि नहीं, या उस वो फ्लावर कैसा होता है, तो कहता है ब्राइट होता है एंड एट्रैक्टिव कलर। याद रखिएगा, है कि नहीं, जिसे अपनी ओर आकर्षित करना है तो वो थोड़ा बिग भी होगा, है कि नहीं, ब्राइट चमकीला होगा, एट्रैक्टिव होगा, ताकि इंसेक्ट को दूर से ही वो फूल दिखाई दे, ताकि इंसेक्ट जो है वह जो है उस फूल के ओर एट्रैक्टिव होकर के आ जाए। ठीक है जी, आगे क्या लिखा है कि प्लीजेंट फ्रेग्रेंस, यानी कि इसमें अच्छा सुगंध होना चाहिए, इसमें नेक्टर होना चाहिए, क्योंकि इंसेक्ट जो आएगा उन्हीं नेक्टर को ग्रहण करने के लिए आएगा और बदले में क्या करा देगा, पॉलिनेशन करा देगा। ठीक है, लिखा है एस्टिकी और एस्पाइनी पॉलिन ग्रेन, है कि नहीं, ये कैसा होना चाहिए, तो एस्टिकी यानी चिपचिपा होना चाहिए। एग्जाम्पल में सनफ्लावर है, रोज है, सेल्विया है, पी है कि नहीं, यानी सूरजमुखी, गुलाब, साल्विया, ऑर्किड, मटर, इन सभी में क्या होता है, इन सभी में पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफर इंसेक्ट के द्वारा ही होता है। ठीक है, तो दिक्कत समझने में, जब आपने सब ये बातें समझ जाते हैं, तो अब अगला समझेंगे कि बर्ड्स के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है, बर्ड्स पॉलिनेशन, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्निथोफिली। क्या कहेंगे, ऑर्निथोफिली। क्लियर लिखा है, बर्ड्स पॉलिनेशन आल्सो कॉल्ड ऑर्निथोफिली। बर्ड्स पॉलिनेशन को ही क्या कहा जाता है, ऑर्निथोफिली कहा जाता है। इज अ टाइप ऑफ पॉलिनेशन, जो पॉलिनेशन का एक प्रकार है, इन विच पॉलिन ग्रेन आर ट्रांसफर फ्रॉम द एंथर ऑफ फ्लावर, है कि नहीं, टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, जो कि एक फ्लावर के, है कि एक फ्लावर के एंथर से पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफर होता है और दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचता है कि नहीं, किसके द्वारा, तो हेल्प के द्वारा, सॉरी, बर्ड्स के द्वारा। तो उस कंडीशन में हम उसे क्या कहते हैं, ऑर्निथोफिली कहते हैं, यानी बर्ड्स पॉलिनेशन कहते हैं। इसी में लिखा, बर्ड्स विजिट फ्लावर मेनली टू फीड ऑन नेक्टर। यहां पर जो है कहने का मतलब जो है, एक पक्षी जो है, एक बर्ड्स जो है फ्लावर पर जो विजिट करता है, वो नेक्टर के लिए, है कि नहीं, भोजन के लिए, ताकि भोजन इसे मिले, है कि नहीं, तो नेक्टर को ग्रहण करने के लिए जाता है। व्हाइट फीडिंग
pollen grain sticky to the beak एंड फेदर्स ऑफ बर्ड्स, यानी कि इन जो है नेक्टर के ग्रहण करने के दौरान ही पॉलिन ग्रेन स्टिकी होता है। वो पॉलिन ग्रेन जो है इस पक्षी के बर्ड्स के जो है क्या कहते हैं बीक यानी चोंच में और पंख में क्या होता है स्टक चिपक जाता है। Where the birds visit another flower, और जब वही पक्षी फिर दूसरे फ्लावर पर जाकर के विजिट करता है तो वो उसके चोंच में जो लगा हुआ जो पॉलिन ग्रेन रहता है वो दूसरे फूल के स्टिग्मा पर जाकर के चिपक जाता है या गिर जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है बर्ड्स के द्वारा पॉलिनेशन हो जाता है। ठीक है, तो दिक्कत समझने में नहीं ना। जब आप ये बातें समझ जाते हैं तो अब वही बातें आगे लिखा कि पक्षी परागित फूलों की विशेषता, जिस फूल में पक्षी के द्वारा पॉलिनेशन होगा तो आखिर उस फूल में क्या क्या गुण होना चाहिए, क्या खास गुण होना चाहिए। तो सबसे लिखा ब्राइटली कलर्ड फ्लावर, ये चमकीला होना चाहिए, इतना चमकीला होना चाहिए कि पक्षी को काफी दूर से ही आसानी से दिखाई दे दे। ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ नेक्टर, नेक्टर को काफी ज्यादा मात्रा में जो है इस फूल को बनाना चाहिए ताकि उस पक्षी को भोजन मिले। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंड ट्यूबुलर फ्लावर कहता है सपोर्टेड बर्ड, यानी कि फ्लावर जो होता है खास करके इसमें ट्यूबुलर इस तरीके से नली के आकार का इसमें फ्लावर देखने को मिलता है। ठीक है, आगे लिखा यूजुअली लिटिल और नन फ्रेग्रेंस बिकॉज बर्ड्स डिपेंड मेनली ऑन विजन है ना रेदर देन स्मेल। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर फ्लावर में फ्रेग्रेंस महक नहीं होगा, गंध नहीं होगा, फिर भी चलेगा, लेकिन फ्लावर को ब्राइटली होना चाहिए, चमकीला होना चाहिए, क्योंकि एक पक्षी फूल को दूर से ही देख करके आता है, उसके स्मेल को ग्रहण करके नहीं आता है। कोई दिक्कत समझने में नहीं ना। कि क्लियर लिखा एग्जाम्पल, जैसे कि उदाहरण में दे दिया फ्लास दे दिया, सेमल दे दिया, एरेथ्रीना दे दिया। ठीक है जी, इन सभी में क्या होता है बर्ड्स के द्वारा ही पॉलिनेशन होता है। कोई दिक्कत समझने में। जब आप ये बातें समझ जाते हैं तो लास्ट अपने सब समझने वाले हैं कि बैट्स पॉलिनेशन यानी कायरोप्टेरोफिली। ठीक है, चमगादड़ के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है। तो लिखा है बैट्स विजिट फ्लावर मेनली एट नाइट टू फीड ऑन नेक्टर, पॉलिन ग्रेन और फ्रूट। यानी याद रखिएगा जो बैट्स जो होता है वो फ्लावर पर रात में विजिट करता है, रात में ही वो भोजन के लिए क्या होता है निकलता है। ठीक है, ड्यूरिंग फीडिंग पॉलन ग्रेन स्टिक टू द बॉडी, है कि नहीं, यानी इन फीडिंग के दौरान ये चमगादड़ जो भोजन जो ग्रहण करता है उस फूल से नेक्टर को जो ग्रहण करता है तो उसी के दौरान ये पॉलिन ग्रेन उस बैट्स के है कि नहीं बॉडी में कहने का मतलब विंग्स यानी जो है उसके पंख में ये चिपक जाता है और फिर वो भोजन के ही तलाश में जब दूसरे फूल पर जाता है तो इस तरीके से पॉलन ग्रेन को यह एक फूल से क्या करता है दूसरे फूल तक पहुंचा देता है। कोई दिक्कत समझने में नहीं ना। इसी तरीके से अपने सबको आगे क्या लिखा हुआ है देखिए, यहां पर ये पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, आगे जो है इसी में आपको लिखा हुआ बैट्स पॉलिनेशन में कि फ्लावर्स एडेप्टेड फॉर बैट्स पॉलिनेशन यूजुअली हैव, यानी जिस फ्लावर में चमगादड़ के द्वारा पॉलिनेशन होगा तो आखिर वो फ्लावर कैसा हो जाता है। तो लिखा है लार्ज एंड स्टर्डी फ्लावर, ये कहने का मतलब यह बड़ा हो जाता है। ठीक है, ठीक है, बड़े हो जाते हैं और मजबूत हो जाते हैं यानी स्ट्रांग हो जाते हैं। डल व्हाइट और प्लेस कलर्ड फ्लावर, या सफेद या हल्के रंग के फूल होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से लिखा है स्ट्रॉन्ग फ्रूटी एंड मस्की ऑर्डर, यानी कि इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या होता है नेक्टर का निर्माण होता है। ठीक है जी, यानी कि तेज फल जैसे इसमें मस्की गंध होता है। लार्ज अमाउंट ऑफ नेक्टर, नेक्टर काफी ज्यादा में इसमें बनता है। फ्लावर दैट ओपन एट नाइट, ऐसे फ्लावर जो होता है वो खास करके रात के समय ही ये क्या होता है खुलता है। एग्जाम्पल याद रखिएगा जो है एग्जाम्पल इसका हो जाता है किगेलिया दे दिया, है कि नहीं। इसी तरीके से लिखा है एडेंसोनिया, है कि नहीं, स्पीसीज ऑफ कैक्टस एटसेट्रा, इन सभी में क्या होता है तो बैट्स के द्वारा ही पॉलिनेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से अपने सब जो है एजेंट्स फॉर पॉलिनेशन देख लिए, यानी कि विंड के द्वारा पॉलिनेशन हो सकता है एनिमोफिली कहलाएगा, वाटर के द्वारा पॉलिनेशन होगा तो उसे हम हाइड्रोफिली कहेंगे, बर्ड्स के द्वारा पॉलिनेशन होगा और निथोफिली कहेंगे, इंसेक्ट के द्वारा होगा तो उसे हम एंटोमोफिली कहेंगे और बैट्स के द्वारा होगा तो काइडेप्टेरोफिली कहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत। धन्यवाद।